एक गांव में एक चंपक नाम का व्यापारी रहता था। वो थोड़ी दूर बसे गांव में अलग अलग तरह का सामान ले जाकर बेचता और 2 पैसे कमाकर खुश रहता। उसका एक गधा था जिसका नाम मंगू था, जो कि व्यापार में सामान लाने ले जाने के लिए उसके काम आता, परंतु वो थोड़ा सा आलसी किस्म का था। एक दिन सुबह चंपक मंगू को उठाने लगता है, परंतु हमेशा की तरह वो आलस करने लगता है। कुछ देर उठाने पर वो मुंह उतारे उठ जाता है। चंपक मंगू को साफ सुथरा कर उस पे नमक की बोरियां लाद कर बाजार की ओर चल पड़ता है। रास्ते में हमेशा एक नदी पड़ती है, जो कि आलसी मंगू को सामान लिए उसे पार करना कठिन लगता है। चलते चलते वो दोनों उस नदी के पास आ जाते हैं। नदी को पार करते करते मंगू का पैर फिसल जाता है और वो उस नदी में गिर जाता है। तभी चंपक, अरे मंगू आराम से, उफ ये क्या हो गया। तभी मंगू जैसे तैसे अपने आप को संभालते हुए खड़ा हो जाता है। तभी उसे अपने पीठ पर कुछ हल्का हल्का सा लगने लगता है और वो खुश हो जाता है। तभी चंपक, ओहो सारा नमक पानी में बह गया, अब वापस चलो घर, वैसे भी काफी नुकसान हो गया। बीच रास्ते से ही वापस घर जाने का सोच मंगू मन ही मन काफी खुश हो जाता है और घर लौट आराम करने लगता है। ओ आज तो मजा ही आ गया, घर जल्दी आकर आराम करने मिल गया। काश रोज ऐसा ही होता तो मजा आ जाता। और वो सो जाता है। अगले दिन फिर से चंपक मंगू को तैयार कर उस पे नमक की बोरियां लाद चल देता है। नदी के पास आते ही मंगू मन ही मन में, आज फिर से पानी में फिसल जाता हूँ और फिर से जल्द घर जाकर आराम करता हूँ। तभी मंगू फिर से पानी में जानबूझकर फिसल जाता है। तभी चंपक, उफ आज फिर से नुकसान। मंगू को देखते हुए उसके भाव पड़ लेता है। तो ये बात है, इसको सबक सिखाना ही पड़ेगा। दूसरे दिन चंपक मंगू को तैयार कर खड़ा हो जाता है। इस बार नमक की जगह कपास की बोरियां डाल देता हूँ, आ जाएगा मजा। तभी मंगू मन ही मन मुस्कुराते हुए, मजा आ रहा है, घर पर जल्द आकर कोई काम नहीं, बस आराम ही आराम। अब क्या, नदी से वापिस ही तो आना है। और दोनों निकल पड़ते। चलते चलते वो नदी आ जाती है। तभी मंगू चंदू को चोर निगाहों से देखते हुए फिसल जाता है और थोड़ी देर बाद उठने का प्रयास करने लगता है। तभी वो दर्द से सिसकारे लगाने लगता है। ओहो ये क्या हुआ, आज वजन कम होने के बदले बढ़ कैसे गया। तभी चंपक हंसते हुए, अरे मूर्ख, तू खुद को बहुत चालाक समझता है ना। कल तेरे पीठ पर नमक था, आज तेरे पीठ पर कपास रखी है मैंने, कपास। मंगू नमक और कपास में अंतर ही नहीं कर पाया। उसको अपनी भूल समझ में आ गई। उस दिन के बाद वो चंपक के साथ साथ खूब मेहनत करने लगा और इस दौरान चंपक का व्यापार जोरों से फलने फूलने लगा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपने आप को जरूरत से ज्यादा अक्लमंद नहीं समझना चाहिए और आलस को तो अपने पास आने ही नहीं देना चाहिए। सब्सक्राइब।